जय जिनेंद्र। आज पर्युषण पर्व का 5वां दिन है और आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज जिस धर्म की हम चर्चा करने जा रहे हैं वो धर्म है सत्य धर्म। और इस धर्म के बिना, इस धर्म को समझे बिना, इस धर्म को अंगीकार किए बिना यह आत्मा कभी भी मोक्ष मार्ग पर नहीं चल सकती और न सफल हो सकती है। इसलिए सत्य धर्म को अपनाना एक मोक्ष मार्गी के लिए बहुत ज़रूरी है। सत्य क्या है? सत्य है मन, वाणी और व्यवहार, ये तीनों में एकरूपता होना। जैसा विचार है वैसा ही सोचना और वैसा ही कहना, इसके विपरीत कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं सोचना, ये होता है सत्यवादी का विचार। किसी ने कहा है कि साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जिनके हृदय साँच है उनके हृदय आप। यानी कहने का अर्थ यही है कि जिसके हृदय में सत्य है वही भगवान के नज़दीक है। क्योंकि कहा गया सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है वही शिव है, वही सुंदर है। ये बात हम लोग समझ रहे हैं। तो मन, वाणी और व्यवहार में एकरूपता होना और इसका प्रयास करना, इसका पुरुषार्थ करना, यही हमें सत्य धर्म सिखाता है। अब देखिए, इसमें 3 प्रकार की बातें आती हैं कि भावना, अगर आपकी भावना अच्छी है तो निश्चित रूप से आप सत्य के मार्ग पर अच्छा कार्य करेंगे, भटकेंगे नहीं, और हर तरह से आपको सत्य के मार्ग पर चलने में कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। कोई आपको डिगा नहीं सकता है, कोई आपको मार्ग से भटका नहीं सकता है, और आप दृढ़ता बनाए रखेंगे। बहुत से लोगों को लोग प्रलोभन देते हैं, लेकिन उनकी भावना अच्छी रहती है, सत्य के प्रति वो समर्पित रहते हैं, इसलिए अपनी भावना उनकी खराब नहीं होती है। और सत्यवादी हमेशा जो सत्य रहेगा वो बोलेगा, चाहे दुश्मन हो चाहे दोस्त हो। एक बार की बात है कि महाभारत का युद्ध जब चल रहा था, 16-17 दिन जब युद्ध हो गए, तब दुर्योधन ने पूछा अपने बुजुर्ग से कि मैं क्या करूं, मुझे अब आगे समझ में नहीं आ रहा, युद्ध में बहुत से लोग मारे गए हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए ताकि मैं विजयी हो जाऊं। तब उन्होंने कहा, उनके गुरुदेव ने, कि जाओ तुम युधिष्ठिर के पास जाओ, युधिष्ठिर तुम्हें सही राय बताएगा। बोले युधिष्ठिर वो क्यों बताएगा, वो तो मेरा दुश्मन है। बोले दुश्मन है लेकिन उसके अंदर सत्य है, वो कभी भी दुश्मन को भी गलत राय नहीं देता है। तो गया युधिष्ठिर के पास। युधिष्ठिर ने उससे कहा कि देखो, अगर तुमको विजयी होना है तो तुमको एक काम करना होगा, तुम अपनी माँ गांधारी के पास जाओ और उसके पास जा कर के और नग्न होके जाओ, और वो उसकी दृष्टि जहाँ जहाँ पड़ेगी वो तुम्हारा वज्र का शरीर हो जाएगा, फिर तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। अब उसको बात समझ में आ गई। वो जा रहा था, तब तक रास्ते में कृष्ण मिल गए। भगवान कृष्ण समझ गए कि ये जा रहा है, अगर इसका पूरा शरीर वज्र का हो गया तो निश्चित रूप से फिर इसको मारना मुश्किल होगा। तो उसने समझाया उसको कि देखो, तुम आँख के सामने जाओगे, एकदम नग्न मत जाओ, कम से कम अपने गुप्त अंग को ढक लो। तो बात समझ में आ गई। उसने अपने गुप्त अंग को पत्ते से ढक लिया, माँ के सामने गया। माँ से रिक्वेस्ट किया कि माँ अपना आँख खोलो। माँ ने आँखें खोली। आंखें खोलते उसके शरीर में पूरा, उसकी आंखों का तेज जो गया, वज्र हो गया, लेकिन उतना अंग छूट गया जितने अंग में वो पत्ते लगे हुए थे। इस प्रकार से वो उसे उसी अंग पे चोट करके लोगों ने उससे मारा। कहने का माने ये है कि दुर्योधन जो है वो ज़रूर विश्वास नहीं कर रहा था, युधिष्ठिर ने अपने सत्य पर कायम रहे और उसे अच्छी राय दी। उसी प्रकार से वाणी है, वाणी अच्छी बोलनी चाहिए। किसी ने कहा है, शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाँव, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। उसी तरह से व्यवहार है, व्यवहार में भी हर जगह सत्य रखिए, झूठ मत बोलिए, और ख़ास करके घूसखोरी वगैरह को, प्रभावना को, घूसखोरी वगैरह को बढ़ने का मौका मत दीजिए। यही सत्य धर्म है, इस पर हमें चलना चाहिए। धन्यवाद। जय बोले सत्य धर्म की जय।